हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। पिछले लेक्चर में अपन ने न्यूटन ग्रेगरी के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया था और उसके पूरे डेरिवेशन को भी अपन सीख चुके हैं। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। उस पर बेस्ड अपना एक और क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करता है। आपके पास दे रखा है कि निम्न सारणी में अंतिम 6 गणनाओं निम्न सारणी में अंतिम छह गणनाओं में एक शहर की जनसंख्या दी हुई है। जनसंख्या दी हुई है। अंतर्वेशन के किसी सूत्र द्वारा या किसी सूत्र का प्रयोग करके 1946 से 1948 के अंतराल में जनसंख्या वृद्धि का आकलन कीजिए। आपको क्वेश्चन दे रखा है, The following table gives the population of a town during the last 6 census. Estimate using any suitable interpolation formula the increase in the population during the period from 1946 to 1948। यानी कि आपको 1946 से 1948 के अंतराल में जो भी जनसंख्या वृद्धि हुई है उसका डेटा क्या होगा, आपको वो फाइंड आउट करना है। आपको कुछ डेटा क्वेश्चन ने दिए हैं। यहाँ पर इसने दिया है ईयर और यहाँ पर पॉपुलेशन, ईयर और यहाँ पर पॉपुलेशन है आपकी इन 1000 यानी कि हजारों में। और यहाँ पर आपको वर्ष दे रखे हैं 1911 से 1961, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951 और 1961। और पॉपुलेशन आपकी जो हजारों में है वो कुछ दे रखी हैं। यहाँ पर आपकी 12,000 है, यहाँ पे 15,000। ये एक्चुअली ऑलरेडी हजारों में लिख चुका था अपन, यहाँ पर 12-15 ऐसे ही लिखेंगे। 12-15, 20, 27, 39 और ये हो जाएगा आपके पास 52 यानी कि 52। ये कुछ डेटा आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो अब अपन इसकी सहायता से अपना जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन। देखिए, आपको यहाँ पर x के वैल्यूज यानी कि x यानी क्या, ईयर के वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ईयर कौन कौन से दे रखे हैं आपको, 1911, 1921, 1931, 1941, 1941, 1951 और 1961। ये आपको वैल्यूज दे रखी हैं x की। इसके बाद अपन मान लेते हैं अपना जो भी पॉपुलेशन है यानी कि fx, जो भी आपका पॉपुलेशन है कि जनसंख्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, जिसको अपन कह देते हैं y = fx, अपना जो भी फंक्शन का वैल्यू है, जो कि आपका है 12, 15, 20, 27, 39 और 39 और ये है आपके पास 52। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट अपन जो भी निकालेंगे वो होगा इसका डेल, यानी कि यहाँ पर y निकाल जाए तो यहाँ निकाल लेते हैं अपन
डेल वाई क्या होता है, इनका डिफरेंस होता है, पता है आपको, 15 में से 12 गए तो पीछे बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ आ जाएगा आपका 5, यहाँ आ जाएगा आपका 7, यहाँ आ जाएगा आपका 12 और यहाँ आ जाएगा आपका 40 और ये 13। क्लियर, यहाँ आ जाएगा आपका 13। अब वापस डेल टू निकाल लेता है, डेल टू वाई क्या होगा, वापस इनका डिफरेंस, तो 5 माइनस 3 यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका फिर से 2, 7 माइनस 5 यानी कि 2, 12 में से 7 गया, यहाँ बच जाएगा आपका 5, 13 में से 12 गया, यहाँ आ जाएगा आपका 1। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, डेल 3 ऑफ वाई, और डेल 3 क्या कैसे निकलेगा, वापस इनका डिफरेंस यानी कि 2 माइनस 2 यानी कि 0, 5 माइनस 2 यानी कि 3 और 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू डेल 4 ऑफ वाई, तो डेल 4 कितना है, 3 माइनस 0 यानी कि 3 माइनस 4 माइनस 3 यानी कि माइनस का 7, और लास्ट वैल्यू यानी कि डेल 5 ऑफ वाई, इसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास, ये माइनस 7 माइनस 3 दैट इज माइनस ऑफ 10, ये मिल जाएगी आपको। यहाँ लिख देते हैं अग्रांतर सारणी से, यानी कि बाई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, क्लियर, तो ये बना दी है आपने एक टेबल, ये हो गई आपकी एक टेबल। क्लियर, ये आपकी एक टेबल है, आप इसको बना दीजिएगा आराम से, टेबल एकदम सही बननी चाहिए। ये हो जाएगा आपका फिर से 7 के लिए, 47 के लिए, क्लियर, ये बनेगी आपकी टेबल, ये बन जाएगी आपकी टोटल टेबल जो भी है, आप बना लीजिएगा। अब अपन क्या कर लेते हैं, अब अपने को पता है, मैं इधर थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। वी नो दैट अपन जब सॉल्व करते थे इसको न्यूटन के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के ऊपर, तब उसने अपन ने अपने लास्ट स्टेप में कुछ लेट किया था। क्या लेट किया था कि x इक्वल्स टू होता था आपका a प्लस यू एच, तो यहाँ अपन लेट कर लेते हैं कि x, देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 1946 से 1948 के अंतराल में जनसंख्या वृद्धि, यानी कि आपको f ऑफ 1948 माइनस f ऑफ 1946 निकालना। ये दोनों निकालने के लिए पहले आपको इन दोनों के मान पता होने चाहिए, तो पहले निकाल लेता हूँ मैं f ऑफ 1946, तो ये पहला केस है आपका, ये अपन ले लेते हैं यहाँ पर, पहला केस है आपका f ऑफ 1946 के लिए अपन काम कर रहे हैं, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यह देगा x, लेट कर लेते हैं x बराबर जो भी आपको निकालना है, यानी कि 1946 का वैल्यू निकालना। क्लियर, ए क्या होता है, हमेशा ए होता है इनिशियल वैल्यू क्या है आपके पास 1911, ये हो गई 1911। अच्छा एच यानी कि इनका डिफरेंस 1911 1921 कितना है टोटल 10 का, ये हो जाएगा 10, तो आपका यहाँ से निकल जाएगा u, यानी कि यहाँ से मैं लिख लेता हूँ u का फॉर्मूला, u क्या हो जाएगा आपका, u हो जाएगा x माइनस ए बाई एच, यानी कि यहाँ से आपका u क्या हो जाएगा x माइनस ए, यानी कि 1946 माइनस 911 डिवाइडेड बाई 10, तो देखिए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 3.5, यह आ जाएगा आपका 3.5। क्लियर, u का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 3.5, इसलिए मैं अब आपका मैन फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसलिए f ऑफ x यानी कि x दैट इज u प्लस a प्लस यू एच, या अपन कह सकते हैं f ऑफ x, क्लियर, दैट इज इक्वल टू f ऑफ a, या अपन कह देते हैं y, या फिर कह देते हैं y, या फिर आप कह देते हैं y, दैट इज इक्वल टू y नॉट प्लस डेल y नॉट u इंटू डेल y नॉट होगा ये,
u इंटू डेल वाई नॉट प्लस u पावर 2, यहाँ पर पावर 1 है, u पावर 2 डेल 2 ऑफ वाई नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस u पावर 3 डेल 3 वाई नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस u पावर 4 डेल 4 ऑफ वाई नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डेल कहाँ तक निकालना है आपने 5 तक, तो ये आ जाएगा u पावर 5 डेल पावर 5 वाई नॉट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 क्लियर। तो ये फॉर्मूला लगा दिया है आपने। अब अपन क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूँ, तो देखिए आपको क्या मिलेगा। तो देखिए आप u का वैल्यू निकाल चुके हैं, आपके पास h के वैल्यूज हैं और सारे डेटा आपके पास पड़े हैं। तो अपन इन सभी डेटा का यहाँ पर इस इक्वेशन में मान रख देते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा। देखिए ये रहा आपके पास, ये रहा क्लियर, f ऑफ a प्लस क्यू एच यानी कि f ऑफ x, और x किसको माना है आपने, x माना है आपने 1946 को, दैट इज इक्वल्स टू वाई नॉट यानी कि फर्स्ट वैल्यू जो भी है आपकी वाई नॉट यानी कि कितना है 12, कितना है 12, यह जाएगा आपके पास 12 प्लस u कितना निकाला आपने 3.5, ये है आपके पास u है आपके पास 3.5 इंटू में है आपके पास डेल वाई, और डेल वाई कितना निकाला है आपने 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस नेक्स्ट है u2 क्या आता है u इंटू u माइनस 1 यानी कि 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1 यानी कि 2.5 क्लियर, इंटू डेल 2, और डेल 2 कितना निकाला आपने 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2 इंटू 1 क्लियर, प्लस u3 दैट इज u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2, तो u है आपका 3.5, u माइनस 1 2.5 एंड u माइनस 2 आपका हो जाएगा 1.5 इंटू डेल 3, और डेल 3 कितना निकाला है आपने 0, डेल 3 कितना निकाला आपने 0, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस हो जाएगा आपके पास डेल 4 के लिए ये रहा u4 दैट इज u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 यानी कि 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 क्लियर, इंटू में है आपके पास डेल 4, और डेल 4 कितना निकाला आपने 3, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस लास्ट वैल्यू है आपके पास डेल 5 की, यानी कि ये हो जाएगा u पावर 5 यानी कि u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 u माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 3.5 2.5 1.5 0.5, और नेक्स्ट उसमें से भी एक और घटाएंगे तो माइनस का 0.5 आएगा क्लियर, और डेल 5 का वैल्यू है माइनस का 10, तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ माइनस का 10, ये इसके साथ इंटू मर्जी अपॉन पड़ा है आपके पास फैक्टोरियल 5 दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्लियर। तो इन सभी डेटा को जब अपन सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 12 प्लस इसको कीजिए आएगा 10.5 क्लियर, प्लस नेक्स्ट डेटा आएंगे आपके पास, नेक्स्ट डेटा आएगा आपके पास 8.75 प्लस 0.8203 प्लस नेक्स्ट डेटा आएगा आपके पास 0.02734 क्लियर, ये आएगा आपके पास नेक्स्ट डेटा क्लियर। तो देखिए ये आएगा, जब आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो आप वैल्यू निकाल रहे हैं ऑफ 1946 की, इसको जब आप पूरा सोल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा 3437 और ये जो वैल्यू निकाले आपने ये है क्या जनसंख्या किस में दी रखी है आपको हजारों में, तो ये आ जाएगी यहाँ पर क्या वही 1000 यानी कि 1000
अब इसके बाद में सेम प्रोसेस, ये आपने F1946 का वैल्यू निकाल लिया। इसी तरह से अपन किसका निकालेंगे, 1948 का। तो यहाँ पर अपन देखें, मैं ये टेबल मिटा देता हूँ। इसी तरह से सेम प्रोसेस है इसका, बस इसका u का मान जो है वो थोड़ा अलग आएगा। क्यों? क्योंकि अपन जो इसका x का मान लेंगे ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, क्योंकि अपने को पता अगेन अपन लिख देते हैं, अगेन वी नो दैट कि x बराबर आप लिखते हैं a प्लस यू एच। तो इस बार अपन लेट कर लेते हैं x को कितना, 1948। a आपके पास 1911 था, h आपके पास 10 था, और यहाँ से आपको मिल जाएगा u। तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, x माइनस a यानी कि 1948 माइनस 1911 डिवाइडेड बाई h कितना 10 है। तो ये आ जाएगा आपके पास 37/10, तो आ जाएगा 3.7। बाकी सारे डेटा आपके पास सेम रहेंगे। क्लियर? तो इसके लिए भी जब अपन फॉरवर्ड टेबल बनाएंगे तो यहाँ से पूरा सेम प्रोसेस है, और ये पूरा अपने को ऐसे करना है। तो आपका f ऑफ 1948 का वैल्यू निकल कर आएगा। ये पूरा प्रोसेस आप ही को करना है, ये आपका होमवर्क है, सेम टू सेम है। आप इसको बिल्कुल सेल्फ कीजिए, आपका बिल्कुल हो जाएगा। मैं इनका डायरेक्ट डेटा यूज ले लेता हूँ। तो इसका 1948 का वैल्यू है आपके पास, इसका वैल्यू है आपके पास 34.8732। क्लियर? अब आपको देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने पूछा था 1946 से 1948 की जनसंख्या में वृद्धि बतानी थी। यानी कि आपको, इसलिए आपको f ऑफ 1948 माइनस f ऑफ 1946 का वैल्यू निकालना है। तो वो आ जाएगा आपके पास, अपन इसमें से, और ये भी किसमें है, हजार में है, ये भी किसमें, हजार में। तो कितना आ जाएगा 34.8732 माइनस अपन कर देंगे 32.3437। तो आपका जो भी फाइनल रिजल्ट है वो रहेगा 2.5295, जिसको अपन लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका 2.53, यानी कि यहाँ पर, और ये आ जाएगा क्या, हजार, और ये जो भी वैल्यूज है वो क्या है, लगभग। तो ये आ जाएगा आपका लगभग में। तो न्यूटन के फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के फॉर्मूले से ये अपना जो भी क्वेश्चन था इसको अपन सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।